जनाब, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ जातला हेड के ऊपर। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारा नज़ारा है। तो यहाँ से भी तकरीबन हमें अभी 1.5 से 2 घंटे जो है वो लगेंगे जाने के लिए। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जो मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ। तो ये है जनाब जातला हेड इसको बोलते हैं। ये इसका सारा व्यू है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो गहरा है। तो अभी यहाँ से हम सफ़र का आगाज़ करेंगे जी। एक दफ़ा फिर मैं आशिर रहमान साहब को वेलकम करता हूँ ग्राम डिस्कवरी में। तो अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाब मंगला डैम में। तो ये डैम का सारा आप पीछे देख सकते हैं, ये व्यू है यहाँ का। तो ये यहाँ पर 2 बोट्स पॉइंट्स है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। एक यूके बोट पॉइंट है और एक इसके साथ दूसरा बोट पॉइंट है यहाँ पर। तो मंगला डैम की अगर हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करते चलें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डैम है। इसकी थोड़ी सी हम आपको हिस्ट्री बताते हैं कि ये दुनिया का 7वां बड़ा डैम है और पाकिस्तान का ये दूसरा बड़ा डैम है मंगला डैम। इसके बहुत सारे जो के हिस्से हैं, किनारे आप जिसको बोल सकते हैं, तो उनका भी हम आपको विज़िट करवाएंगे। तो ये जनाब यहाँ पर जो है ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर में वाक़या है मंगला डैम। तो हम आए हैं जनाब बिम्बर की तरफ से, बिम्बर आज़ाद कश्मीर की तरफ से हम वहाँ से आए हैं। तो अगर मेरे किसी दोस्त ने रावलपिंडी की तरफ से आना है तो रावलपिंडी से भी तकरीबन 1.5 से 120 या 130 किलोमीटर जो है ये मंगला डैम यहाँ पर वाक़या है। तो ये यहाँ पर कुछ लोग हैं, ये सैर व तफरीह के लिए यहाँ पर आए हैं। तो जिस वक्त ये डैम जो है वो बनाया गया था, तो यहाँ पर जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर है जनाब, इसकी जो मीरपुर की अगर बात करें तो मीरपुर सिटी जो है ये मीरा शाह गाज़ी जो हैं उनके नाम पर ये जो मीरपुर सिटी है उसको बाद किया गया था। लेकिन जब ये डैम यहाँ पर बनाया गया था तो इस डैम की वजह से जब इसमें पानी छोड़ा गया तो जो ओल्ड मीरपुर था, पुराना मीरपुर था, उसके 4 जो है वो कस्बे और 170 से ज़ायद जो घर हैं वो इस डैम की लपेट में जो है वो आ गए थे। उसके बाद मीरपुर सिटी की जो है 1960 में जो है वो दोबारा से न्यू सिटी मीरपुर की बुनियाद रखी गई। तो न्यू सिटी को छोटा इंग्लैंड भी बोलते हैं। हम उसका भी विज़िट करवाएंगे, लेकिन दोस्तों से बोला था कि हम आपको विज़िट करवाएंगे मंगला डैम का। तो मैं जनाब इस वक्त मौजूद हूँ मंगला डैम में। तो हम लोगों ने आपको एक किले के बारे में बताया था, तो जिसको कहते हैं किला रामकोट। रामकोट के किले के लिए यहाँ से जनाब हमें बोट जो है वो किराए पर वो यहाँ से मिल रही हैं। तो मेरे साथ मेरे एक और दोस्त हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर अगर बोट्स की बात करें तो उनके किराए जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। एक बोट से जो है वो हमें 9,000 रुपये की मिल रही है, एक जो है वो 12,000 रुपये की मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैर व तफरीह के लिए भी लोग आए हैं। तो यहाँ से एक बोट्स जो है वो हम लोगों ने जनाब पिक कर ली है 7,000 में, यानी कि 7,000 रुपये में यहाँ से हमने बोट जो है एक वो पिक की है। तो बोट्स पे बैठकर, क्योंकि अभी यहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं बोट्स वालों के, उन्होंने यहाँ पर हमें जो है वो वीडियो की इजाज़त नहीं दी। तो सबसे पहले हम आपको विज़िट करवाते हैं मंगला डैम का। तो मंगला डैम के विज़िट के बाद ये विज़िट हमारा पूरा हो गया मंगला डैम का। इसके बाद हमारा विज़िट होगा रामकोट किले का, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी हम आपको बहुत ही प्यारे शॉट्स जो हैं वो इधर मंगला डैम के आपको दिखाएंगे। ये अभी मैं आपको जनाब, ये अभी मेरे पीछे ये सारी पहाड़ी है बहुत ऊंची,
ये पहाड़ी है। तो ये इस टाइम जनाब ये मंगला डैम है। अभी हम आपको बैक साइड के जो हैं इसके शॉट्स वो भी हम दिखाएंगे जी। जी जनाब, तो ये जो अभी आपको दिखाया जा रहा है सीन, ये मंगला डैम का एक छोटा सा हिस्सा है। तो अभी इसका जो मेन पॉइंट है जो मंगला का, हम उसका आपको विज़िट करवाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी ऊंचाई है यहाँ पर, जब डैम का पानी फुल हो जाता है तो ये बिल्कुल जो है ये कोई चीज़ जो है आप पीछे देख सकते हैं, कोई चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आती, सिर्फ पानी पानी जो है वो नज़र आता है। तो चलते हैं मंगला डैम की तरफ। तो मंगला का जो मेन हिस्सा है वो हम आपको दिखाएंगे जी। ये जनाब यहाँ पर जो है वो लोगों के सैर व तफरीह के लिए